कई बार ना ऐसी खबर आ जाती है कि दिल भी कांप उठता है आपको बताने से पहले कि किस प्रकार इस खबर का बखान किया जाए। हालांकि हमारे पास में बहुत बड़े बड़े एलिगेंट नेता हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि शहर के वो हम लोग कैटल फ्री हिसार बना देंगे और उसी दावे के ऊपर लोग उनको विधायक और मेयर तक बना देते हैं, मंत्री एमएलए बना देते हैं। लेकिन धरातल के ऊपर क्या होता है आखिरी के अंदर वो सबको पता है। एक माता जी हैं जिनकी उम्र 62 साल थी और कल शाम को एकदम से क्या होता है, हमारे साफ और सुथरा शहर जो सा कैटल फ्री है यानी कि पशु मुक्त शहर है, उस शहर के अंदर एक गाय आती है और माता जी से इतनी भयानक टक्कर मार देती है कि उसका शरीर जवाब दे जाता है। फटाफट घर वाले उठाते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। एक हॉस्पिटल वाला हाथ खड़े कर देता है, डॉक्टर कहता है मेरे बस की बात नहीं है। दूसरे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वो भी हाथ खड़े कर देता है। तीसरे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि साहब कुछ है ही नहीं। एकदम स्वस्थ महिला जिनका नाम निर्मला जी था, हमारे बीच में थी, कल तक आराम से बोल रही थी, खेल रही थी, बातचीत कर रही थी सबसे, और आज पूरा का पूरा परिवार उसको बुलवाने के लिए तरस रहा है लेकिन वो बोल नहीं रही है। अंतिम संस्कार के लिए उनको लेकर जा रहे हैं और लास्ट के पड़ाव के ऊपर पूरा का पूरा मोहल्ला यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है और ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल अंतिम चरण के ऊपर है। शायद मेयर साहब, विधायक साहब, बड़े बड़े मंत्री हैं जो दावे करते हैं कि साहब हमने कैटल फ्री इशार करवा दिया या फिर हम इस सपने को लेकर आगे दौड़ रहे हैं। क्या आप इनके परिवार की आंखों के अंदर आंखें डाल के एक मिनट के लिए भी आप इनको सांत्वना दे सकते हैं, कुछ कह सकते हैं? जिस व्यक्ति ने उसके साथ में, जिस परिवार ने उसके साथ में अपने 50 साल काट दिए हो, 62 साल काट दिए हो और आज वो व्यक्ति, वो एक महिला उनके घर से चली जाए, पूरा का पूरा परिवार उनका हंसता खेलता छोड़कर, तो सोचिए क्या होगा। दावे बड़े होते हैं लेकिन धरातल के ऊपर कुछ और ही होता है। पार्षद साहब हैं, हालांकि इस वक्त पे है ना किसी की बाइट लेना जो है वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम जो बड़े बड़े नेता उनको पता तो चलना चाहिए कि आपके द्वारा लागू की गई योजनाएं लोगों की जान ले रही हैं। शायद हो सकता है उनके कानों के ऊपर एक गूंज भी पड़ जाए और कुछ समझदार ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि साहब पार्षद साहब ने क्या करवा दिया। ये जो लेवल है ये पार्षद के लेवल का नहीं है, बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं साहब। मैं वार्ड 6 का पूर्व पार्षद किशनलाल, जो आज ये दुर्घटना हुई है बड़ा दुख की बात है। हमारे वार्ड 6 में टिब्बा दाना शहर नदी ग्राम का डिपो, यहाँ गायें आवारा इतनी डोलती हैं कोई अंदाज़ा नहीं, न प्रशासन संभालता, न इनका पालतू धनी है उनको वो भी नहीं संभालते, ये गलियों में छोड़ देते हैं। बच्चे भी बड़े बुजुर्ग सभी है ना, बहुत ही बचते हैं इनसे। इन्हें रास्ता रोका हुआ है, इधर से उधर निकल नहीं देते। जब भी इनसे कोई बोलता है तो ये एक होकर के ना उन पर हंगामा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब प्रशासन इनकी गायों को पकड़ने का प्लान बनाते हैं सरकार, तो ये गायों को लखो देते हैं, रात में फ़ोन पर कह देते हैं प्रशासन गाय पकड़ने आ रही है और उन गायों को अंदर रोक दो, तो उस टाइम में एक भी गाय ये बाहर नहीं दिखाते और बाद में फिर वही तरीका है इनका छोड़ने का और लोगों को परेशान करने का। मेरी तो यही है कि प्रशासन इस बात का पूरा गौर करके जो गरीब बस्तियां हैं उनके अंदर आवारा गाय नहीं फिरें और ये धनियों को भी सूचना होनी चाहिए वह अपने पशुओं को अपने बांध कर रखें। अगर पशु का धनी पशु को बांध ले तो शायद ये घटना ना होती, और अगर जिस व्यक्ति की वो गाय है और अगर उस व्यक्ति के ऊपर 302 का मुकदमा कर दिया जाए तो शायद कोई बड़ी बात भी नहीं है। पार्षद साहब, क्या ऐसा हो सकता है, कोई प्रावधान है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये जो ट्रेजेडी हुई है ये कोई पहली ट्रेजेडी नहीं है। आज मैंने दिन में भी कहा कि ये लगभग शायद 34 में या 35 में मृत्यु है आवारा पशुओं की वजह से।
और जिनको हम आवारा पशु कहते हैं इनमें से आवारा पशु एक भी नहीं है। ये जितने भी आवारा पशु इन सब के मालिक हैं और प्रशासन को भली भांति पता भी है। पाप और हम लगातार लगे भी रहते हैं, लेकिन 3.5 साल में जो हमने प्रयास किया, गो अभयारण्य का निर्माण हमने करवाया, सरकार का भी अच्छा प्रयास है, लेकिन कुछ कमियां रही हैं क्योंकि संसाधन न होने की वजह से कोई भी काम पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। अब हमने 2 गाड़ियां हायर कर ली हैं और जल्द ही पशु पकड़ने का अभियान शुरू करके और इस को पशु मुक्त करवाने का काम पार्षद साहब, ये सारा की सारी चीजें हैं ना ट्रेजेडी होने के बाद में ही क्यों लागू होती हैं? अगर पहले लागू हो जाए तो शायद इस तरीके के कांड ना हो, बच जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि आपके सामने ही हमने एक दौर ऐसा आया कि शायद ही आवारा पशु देखने बंद हो गए थे, लेकिन वो कन्वेंस ना होने की वजह से, संसाधन ना होने की वजह से हम फिर वापस बैकफुट पे आ गए। और जो ये लोग हैं जिनको हम आवारा पशु कहते हैं, उनके जो मालिक लोग हैं वो अब दूध दाद वाली तो छोड़ो, वो तो 1 और 2 साल की जितने भी बछड़ियाँ हैं उन सब के ऊपर भी मार का निशान लगे हुए हैं, उन सब के मालिक हैं। और आज ये बहुत बड़ा जो हादसा हुआ, इसके लिए हम सभी मिलकर उसकी भर्त्सना करते हैं और इस परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान मालिक दे, ऐसी कामना करते हैं। परिवार तो देखिए, जिसके घर का बच्चा जो है वो चला जाता है, जिसके घर से कोई व्यक्ति चला जाता है, वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलता, उसकी कमी जो है वो कभी भी पूरी नहीं होती और आंखें सबकी नम है। ये ऐसा मंजर है जो शायद किस प्रकार मैं भी आपको दिखाऊं, मेरी खुद का दिल जो है वो अंदर से इतना रो रहा है कि साहब ये आखिर हुआ तो हुआ क्या। दूध निकाल लेते हैं गाय का, उसको पाल नहीं सकते। दूध निकाल लेते हैं गाय का, उसको हरा चारा नहीं डाल सकते। दूध निकाल लेते हैं गाय का, क्या उसको बांध नहीं सकते? अगर साहब आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते तो क्यों पाप के बागी बन रहे हैं? ये कोई पहली मौत नहीं है जो यहाँ पर हुई है। गाय की वजह से बहुत सारी मौतें हुई हैं, बहुत सारी मौतें, और उसका जिम्मेवार पता कौन है? वही व्यक्ति जो गाय तो रखता है लेकिन उनको खुला छोड़ देता है घूमने के लिए, और फिर वो प्रशासन जो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता और फंसता है, जो दुख झेलना पड़ता है वो इस परिवार को झेलना पड़ता है। और नो डाउट उस गाय का इसी वक्त शाम को जिस गाय की वजह से मौत हुई है, उसका वो व्यक्ति शाम को ही दूध निकालेगा और उसी के दूध से हो सकता है घर पे खीर बने, मावा बने या फिर बर्फी बने, कुछ भी बने। लेकिन इस परिवार के अंदर आप देख सकते हैं कल से चूल्हा नहीं जला है। कभी भी आने वाले वक्त के अंदर उस माता जी की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। और इसका जिम्मेवार जो है वो कौन है? आप किसको मानते हैं? जो गाय रोड के ऊपर घूमती हैं, आखिर प्रशासन उसको क्यों नहीं रोकता? उसका मालिक उसको क्यों नहीं रोकता? ये देखिए आप, कितनी महिलाएं जो है वो मौके के ऊपर रो रही हैं, और नो डाउट ये उनके साथ वाली होंगी जो उनसे शाम को बाहर बैठती हैं, आपस में बातचीत करती हैं। ये शायद दोनों ना उनकी छोटी छोटी पोती हैं, दोनों पोती हैं ये उनकी, दोती हैं। ये दोती है, मैं बेटी हूँ, ये पोती है। नानी के जाने का दुख है। आप उनकी मौत का जिम्मेवार किसको समझते हैं? कुछ बताएंगे? गाय से हुई है तो गाय ने टक्कर मारी है। गाय भी तो किसी ना किसी की होगी। भगवान की माया। इनको पता नहीं है साहब, इनको नहीं पता। अगर ये ट्रेजेडी किसी विधायक के बेटे के साथ में हो जाती, किसी उसके मेंबर के साथ में हो जाती,
तो शायद सारे के सारे लोग पकड़े जाते, सभी शहर के अंदर एक भी जानवर ना दिखता। लेकिन क्या करे साहब, वो कहते हैं कि गरीब का तो राम ही रखवाड़ा है। ये आज फिर ये घटना जो है गरीब के साथ में हुई है। अमीरों के साथ में ऐसी घटनाएं बहुत रेयर सुनने को नजर आती हैं, और अगर सुनने को आती है तो फिर कार्रवाइयां हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ और ही है। यहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी, यहाँ पे गाय नहीं पकड़ी जाएगी, यहाँ पे एक बार फिर हालात वैसे ही होंगे, और एक बार फिर शायद ऐसा ही होगा कि आज इनका एक व्यक्ति जो है वो घर से गया है और कल को किसी और का जाएगा। लेकिन मजाल है प्रशासन अपनी उस खराटेदार नींद से, कुंभकर्णी नींद से जागे, या फिर वो व्यक्ति जागे जिन्होंने धंधा बना रखा है, जो गाय का दूध तो निकाल लेते हैं लेकिन बाद में छोड़ देते हैं। शायद इससे आगे कुछ रह नहीं जाता, और मैं भी इससे आगे बोल नहीं पाऊंगा, और इससे ज्यादा मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊंगा। अगर आपके जिस्म के अंदर दिल है और उसमें थोड़ा सा भी दर्द है इस पूरी की पूरी घटना को लेके, तो ये आवाज सीएम साहब तक पहुंचाइए और उनको बताइए कि आप जो ऊपर से गौशालाओं के लिए चंदा देते हैं वो कहां पर जाता है। जो आवारा रोड के ऊपर गायें घूमती है वो गौशाला वाले उनको लेकर क्यों नहीं जाते, और जिनकी वो गायें हैं वो उनको क्यों नहीं लेकर जाते, और अगर नहीं लेकर जाते तो प्रशासन क्या झक मार रहा है रोड के ऊपर बैठकर, कर क्या रहा है, और इसके लिए जिम्मेवार कौन है। अब जो माता जी यहां से गई हैं, जिनके परिवार से गई हैं, क्या उनको मुआवजे के तौर के ऊपर कोई राशि मिलेगी? अरे मुआवजा छोड़िए साहब, इनके कागज काले हो जाएंगे। एक घटना से अगर आप सीख ले ले तो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं, मुझको पता है एक घटना यहाँ पर हुई है, एक घटना फिर होगी, दोबारा फिर होगी, फिर रिपीट होगी। लेकिन अगर किसी ये हालात किसी मंत्री या विधायक के साथ में हो जाता तो शायद आपकी विधानसभा के अंदर बिल पास हो जाता, कानून बन जाता कि अगर एक भी गाय, एक भी आवारा पशु रोड के ऊपर घूमता नजर आए तो उसको 2 सेकंड में उठाकर गौशाला के अंदर पहुंचा दीजिए, और वो अन्यथा उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी जिसका वो पशुधन है। इसको शेयर कीजिए।